आज का दिलचस्प जो फिल्मी किस्सा है ना, बड़ा कमाल का है साहब। मैंने इसके लिए एक लाइन लिखी है, पहले एक ही लाइन। बेवजह की जिद कभी कभी आपको बहुत परेशान कर देती है और उसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये मैंने लिखा है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ बातें कहते हैं ना गलत हो जाती हैं। कैसे? साफ फिल्म बन रही थी परिचय, और परिचय की शूटिंग चल रही थी, और परिचय की जब शूटिंग चल रही थी, और ये जो फिल्म में देखा जाए तो पारिवारिक रिश्तों के ऊपर आधारित थी, वैसे उसकी थीम थी फिल्मों की, वैसे उसके अंदर वो काम चल रहा था। पर उसके अंदर एक ऐसा गाना था, और उस गाने को आप देखेंगे तो गाना जितेंद्र साहब को, मतलब जीतू साहब को ऐसा लगा कि नहीं भाई, गाना थोड़ा शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित है, फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पाएगी, कमर्शियल फ्लॉप हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। गाना लिखा किसने? साहब गाने लिखे थे गुलजार साहब ने। गुलजार साहब ने गाने लिखे, जितेंद्र जी, जया भादुड़ी जी। अब जितेंद्र जी को बात परेशान कर रही है, भाई ये गाना अच्छा नहीं जाएगा, ये गाना अच्छा नहीं जाएगा, ये हटाओ इसको, कमाल हो गई, बहुत बेकार हो जाएगा, ये है वो है, ठीक है, ठीक है जी। अब बात दिमाग उनके में आ गई तो क्या करें साहब? वो गए सीधा इस गीतकार के पास, यानी कि गुलजार साहब के पास गए। गुलजार साहब के पास गए, गुलजार साहब के पास जाके बोला, गुलजार साहब भाई ये गाना भाई ठीक नहीं है, और मुझे लगता है आप इस गाने को हटा दीजिए, बिल्कुल बेकार का गाना है। गुलजार साहब ने यहां से सुनकर तुरंत उसी समय, बिना सोचे बिना देर लगे, यहां से बाहर निकाल दी, तुरंत मना कर दिया जितेंद्र साहब को, भाई ये गाना नहीं निकल सकता फिल्म से, नहीं निकल सकता। जितेंद्र साहब ने नहीं आपने समझे, नहीं निकल सकता मतलब नहीं निकल सकता, मैंने आपको बोल दिया। जितेंद्र साहब ने कहा यार कमाल है, मैं तो सोच रहा था गाना निकल जाएगा, नहीं निकला। अब जितेंद्र साहब को भी लग रहा है भाई जीतू साहब कोई छोटे मोटे तो कलाकार थे नहीं, उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं निकलेगा भाई, हम देखते हैं कैसे नहीं निकलेगा। अच्छा, पहुंच गए साहब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास पहुंचे, अब उनको लग रहा भाई मेरे फिल्म का हीरो है, अगर फिल्म का हीरो कोई बात कह रहा है तो कुछ करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने उनकी बात को सुना, सुनकर उन्होंने गुलजार साहब को बुलवा लिया। गुलजार साहब आ गए, अब चारों के चारों बैठे हुए। जीतू साहब ने कहा भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाना है बिल्कुल बेकार है, और ये कमर्शियल बिल्कुल हिट नहीं होगा, और बिल्कुल नीचे जाएगा, शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित है, कुछ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ये वो ऐसा करके कहा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने दोनों ने गुलजार साहब को कहा भाई देख लीजिए, मेरे हिसाब से अगर हटाना तो हटा देते हैं, हम कुछ देख लेंगे। गुलजार साहब ने एक ही बात बोली, ये गाना मैंने खास तौर से इस फिल्म की सिचुएशंस को ध्यान में रखकर लिखा है, अगर ये गाना हटा बाय बाय, मैं चला, मैं हट जाऊंगा साहब। अब क्या करें साहब, बड़ा समस्या थी। अब जब समस्या चल रही थी, इधर चल रही है इधर चल रही है वो बात, उस समय तो मीटिंग कैंसिल हो गई साहब, कैंसिल हो गई, क्योंकि वो चाहते कि हट जाए, इन्होंने मना कर दिया, ये भी अब अपने अपने सब घर हो गए। ये दौर पता है कौन सा दौर था? ये दौर वो दौर था, इस दौर में अमिताभ बच्चन साहब और जया भादुड़ी साहब चल लिया था, तेजी वाला। अब जब वो चल लिया था तो कभी कभी क्या होता था, अमित जी ऐसे समझिए आप, हाँ, अमित जी जया जी की शूटिंग देखने के लिए अक्सर स्टूडियो में पहुंच जाया करते थे। शूटिंग चल रही है, देख रहे हैं जी। अमित जी जीतू साहब के बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत जबरदस्त वाले मित्र थे। अब अमित साहब को तो सारी की सारी बातें पता ही थी, कैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, भाई जय जी सब बता दिए, ऐसा हो रहा है, सब भाई ऐसा हो रहा है, सब चल रहा था। तो वो स्टूडियो में बैठे हुए थे, शूटिंग चल रही थी, सब देख रहे थे। जितेंद्र साहब के कांधे पे हाथ रखा, साइड में को खोपचे में ले गए खोपचे में ले गए, और पता नहीं साहब मतलब क्या उनके कान में मंत्र मारा, जो जीतू साहब की वो जो जिद थी वो उन्होंने छोड़ दी, और वो उन्होंने छोड़ दी। फिर गाना, क्योंकि गाना तो रिकॉर्ड हो चुका था, तो शूटिंग करनी बाकी थी उसके अंदर, गाना रिकॉर्ड हो चुका था, उन्होंने जिद छोड़ दी, गाना शूट हुआ। साहब यकीन करेंगे आप, उस गाने को, लता जी को उस गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल। कभी कभी जो बेकार की बेवजह की जिद होती है ना, आपने ऐसे अपना मन बना लेंगे, नहीं वो ऐसा हुआ, फिर बाद में लगता हाँ यार ये सही गाना था, देखो क्या उठकर एकदम से गाना आया।
गाने के आपको 2 बोल सुनवा देता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा गाना सही था मतलब नहीं था। उस समय अमित जी का डिसीजन था, सही रहा ना, जीतू जी का गलत था। जीतू जी के बारे में बताया, वही बताना गलत उन्होंने सोचा था। तो पर्सनल मैं अपनी जिंदगी को इस समय कैसे लेता हूं, मैं जो सोचता हूं अपने लिए, जैसे मैं पर्सनली सोचता हूं, अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा ना, तो आप उस बंदे का हाथ, उस व्यक्ति का हाथ, उस बंदी का हाथ, उस पापा जी का हाथ, उस मम्मी का हाथ, उस भाई का हाथ, भाभी का हाथ थाम लीजिए जिसकी आप बात मानते हो और जिसको आप ब्लाइंड करके फेथ कर सकते हो, और जो आपको पता है कि ये मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है, कर नहीं सकती, आप उसका हाथ थाम लीजिए अगर अपना दिमाग नहीं चलता है तो। इसीलिए बेवजह की जिद कभी नहीं करनी चाहिए साहब, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। अब ये बात इस समय 19 कंट्री के अंदर देखी और सुनी जा रही है। भारत में लगभग 42 शहरों के अंदर हमारा शो चल रहा है। एक बहुत अच्छी बात आपको आज बताऊंगा, आज कमाल है साहब, वो आपके कारण हुआ है। लेकिन उससे पहले